नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के बड़े लीडर जतिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन की और इसके साथ ही कांग्रेसी अपना मुंह छुपाने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगे। यहां तक कि कांग्रेसियों ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जतिन प्रसाद को कूड़ा बता दिया कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, हम बड़े खुश हैं कि कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में चला गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को वो कूड़ेदान समझ रहे हैं और अपना जो आदमी उनका ज़िंदगी भर ऐसा रहा और जो प्रधानमंत्री के सलाहकार और सोनिया गांधी के सलाहकार, राहुल गांधी के खास दोस्त, तो इसका मतलब कांग्रेसी ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो मित्र मंडली में लोग हैं वो सब कूड़ा कचरा हैं। भाई एक कूड़ा कचरा गया है, अभी बाकी कुछ बचे हुए हैं, तो उनको भी जब वो जाएंगे तो आप बताओगे कूड़ा है। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आपने कहा था कि साहब कचरा है, कूड़ा है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेसियों को अब ये विचार करना चाहिए कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जो मित्र मंडली है, जो खासम खास हैं, अभी भी कुछ बचे हुए जो हैं, इसका मतलब वो कचरा हैं। तो अपना कांग्रेस जरा इधर उधर झांके और अपनी राहुल गांधी के जो खास मित्र मंडली में है, इसमें जो बाकी भी कचरे बचे हुए हैं ना, जरा उनका पता लगा लें। समय रहते पता लगा दें और समय रहते ही उनको बाहर कर दें। भाई जतिन प्रसाद, उनको आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, पश्चिम बंगाल का उनको चुनाव का आपने प्रभारी बनाया और उत्तर प्रदेश का बनाने जा रहे थे। ये तो भाजपा में आ गए, वरना प्रियंका गांधी इन्हीं जतिन प्रसाद के ही निगरानी में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ती, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा लेकर के चल रहे थे। प्रियंका गांधी ने ही उत्तर प्रदेश में इनको जिम्मेदारी दी कि भाई आप ब्राह्मण चेहरा हो तो ब्राह्मणों को जरा अलग से मीटिंग करो, जगह जगह जाओ, ब्राह्मणों में पैसे बांटो और ब्राह्मणों को ये भड़काओ कि योगी जी तो ठाकुर हैं और ब्राह्मण विरोधी हैं। तो आपने बाकायदा एक अभियान चलाया इनके थ्रू। तो भैया अगला चुनाव यूपी का आप इन्हीं के नेतृत्व में लड़ते तो फिर तो पछताते, क्योंकि कचरा और आपका सलाहकार, प्रियंका गांधी का सलाहकार। तो इसका मतलब यह है कि अभी बहुत सारा कचरा कांग्रेस में जतिन प्रसाद के जैसा है, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सलाहकार हैं। नहीं तो इस तरह की बातें करते ही ना। हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि भैया ऐसा क्या है कि राहुल गांधी कोई अच्छी बात बोलता ही नहीं, प्रियंका गांधी अच्छा ट्वीट करती ही नहीं। असल में बात क्या है कि ये जिसको कचरा बता रहे हैं, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। अब बीजेपी में आने के बाद ये जो कचरा है, इस कचरे से भी आपको पता नहीं है कि कचरे से भी एनर्जी बनाई जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। तो मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे लगाए हैं, कचरे से बिजली बनाना, कचरे से खाद बनाना। और ये आजकल मोदी जी किसानों से बात कर रहे थे ऑनलाइन, तो मैंने खुद सुना कि किसान बता रहा था कि साहब मैं जो है अपना ये कूड़ा कचरा गोबर इकट्ठा करके कंपनी में दे देता हूँ और उससे एथेनॉल बनता है और फिर मुझे पैसे भी मिलते हैं और उसके बदले में खाद भी मिलता है। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। मोदी जी की ये शिक्षा से जो किसान हैं, गरीबी की रेखा से नीचे थे, वो अमीर बनने लगे हैं। तो मोदी जी जानते हैं कि कचरे को भी कैसे इस्तेमाल करना है और कचरे से एनर्जी कैसे बनती है, कचरे से पैसा कैसे बनता है, कचरे का सही इस्तेमाल कैसे होता है। यही कचरा कांग्रेस में था। तो आप आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे साहब ये तो कचरे हैं, चले गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए बीजेपी में, अब उनका मान सम्मान खूब हो रहा है। देखते जाइए वो कचरा क्या क्या काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़िया काम कर रहा है। और जतिन प्रसाद भी अब जब आए हैं, देखते रहिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है 22 में, तो ये कचरा ही क्या कमाल करता है ना। एक फिल्म मैंने देखी थी, मुझे याद आ रहा है बचपन में, लगान, बहुत दिन हो गए। लगान में एक कचरा था ऐसे ही, और वो कचरा नाम का व्यक्ति बॉल फेंकता है और उसकी बॉल बड़ी स्पिन करती है। तो भाई यहाँ तो भाजपा है, कचरों से काम ले लेती है। लेकिन ये कांग्रेस की खींच देखिए कि जिन नेताओं को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखा, जिस जतिन प्रसाद को इन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, जो बिल्कुल खास दोस्तों में और राहुल गांधी के माने जाते थे, आज जब इनको छोड़कर, इनके लात मार के जब भाजपा में गए, तो ये कचरा कह रहे हैं। अभी अगला कचरा ये कहने वाले हैं इसी तरह सचिन पायलट को। राजस्थान से सचिन पायलट, इनका भी अब तैयारी चल गई है और अंदर से सुबकुबाहट उठ गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10 महीने हो गए बोल चुप रहते हुए और वादा पूरा किया नहीं है, तो अब उठ रहा है, आवाज़ अंदर से आ रही है।
और इसलिए आपको बताएं कि ये आवाज आ रही है कि अगला चेहरा ये भी होंगे। इसी तरह G23 के और नेता भी हैं, अब उनको भी ये कब तक कचरा बताएंगे। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ये बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जो सोनिया गांधी की नेतृत्व पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, अध्यक्ष को जो है चुन करके आना चाहिए। बहुत दिन हो गया, गांधी परिवार से बाहर का भी कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो भाई आप तो उनको भी कचरा बताओगे, आज नहीं तो कल वो छोड़ के जाएंगे और फिर आप कहेंगे वो कचरा है। तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो लीडर अभी भी कांग्रेस में हैं और उनके मन में आ रहा है कि पार्टी नेतृत्व ठीक नहीं है, सब देश से पूरे साफ हो गई, राज्यों से भी साफ होती जा रही है और देश विरोधी जितने भी वक्तव्य हो सकते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां हो सकती हैं, उनमें ये इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। क्योंकि सोनिया माता यही चाहती है कि सीए का विरोध करो, राफेल का विरोध करो, चाइना के पक्ष में बोलो, कहो चाइना ने जमीन हड़प ली है। राहुल गांधी यही बोलते हैं, बाकी कांग्रेसी यही बोलते हैं। वैक्सीन पे सवाल उठाओ, स्वदेशी वैक्सीन पे सवाल उठाओ, इसको बदनाम करो, विदेशी चाइना के माल को बढ़िया बताओ। तो ये कांग्रेसी कहने में कर रहे हैं इस तरह से। तो भैया ये जो लोग अपने को ये समझ रहे हो कि सोनिया गांधी ठीक नहीं कर रही, देश विरोधी गतिविधियां कर रही है कांग्रेस, और देश हित में जहां कहीं मुद्दे आते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश का मुद्दा था, वो सैनिकों से जुड़ा हुआ था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, उसमें कांग्रेस को या तो मौन रहना था या कहना था कि हमारे सैनिकों का शौर्य बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया। इसी तरह लद्दाख में भी वो मोदी का काम नहीं है, मोदी जी बताओ जमीन कितनी हड़प ली। अरे भैया मोदी जी थोड़ा ही बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां बॉर्डर पे बैठी है सेना। और अगर आप ये कहते हो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कि हमारी जमीन कब्जा ली, तो ये देश का अपमान कर रहे हो, देश की सेना का अपमान कर रहे हो। तो देशभक्त लोग जो कांग्रेस में हों वो विचार कर लें कि भैया वो समय रहते अभी बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो ये बाद में कचरा बताएंगे और इनको औकात दिखाओ। ये इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस में यही कल्चर बचा है कि गांधी परिवार को, जो सोनिया माता को परिक्रमा करे, अपना माने, कोई सवाल ना करे, जो वो कहे वो करें, वो तो है बढ़िया, और जो सवाल उठा दे भाई वो वहाँ टिक नहीं सकता। सोनिया माता के सामने सवाल करने की किसकी हिम्मत है? मोदी जी ने भी एक बार कहा था, इनसे कौन सवाल पूछ सकता है, इन पर कौन सवाल उठा, किसकी जरूरत है? तो ये ऐसा परिवार है कि ये बुराई नहीं सुन सकता। पूरा एक छत्र शासन चलता आ रहा है, देश की आज़ादी के पहले से गांधी खानदान ने कब्जा करना शुरू किया और देश को 70 साल से ऊपर हो गए और अभी तक कब्जा है। वही आदत बनी हुई है, राजसी ठाट बाट, चापलूसी, चाटुकार। लेकिन यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का कचरा, एक हेमंत बिस्व शर्मा आए थे, असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो कचरा जो है देश के असली कचरे को साफ करने में लगा हुआ है। देखो वहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी जो मंदिरों की जमीन पे कब्जा कर रहे थे, नशे का कारोबार कर रहे थे, उल्टी सीधी कामों में लिप्त थे, अब उनकी सफाई में हेमंत बिस्व शर्मा लगे हैं। यानी कचरा, कांग्रेस का कचरा देश के कचरे को साफ कर रहा है। कांग्रेस का कचरा इस देश के लिए खतरा बने हुए कचरों को साफ कर रहा है। लेकिन कंडीशन एक ही है उस कचरे की कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, मोदी जी के नेतृत्व में काम करे, क्योंकि नेतृत्व का बड़ा फर्क पड़ता है। एक तरफ जो टीम लीडर है वो है सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो काम कर रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा, राहुल गांधी के दोस्तों में काम कर रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा, वो कचरा थे, कोई काम के नहीं थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। रोहिंग्या बसते जा रहे थे, असम में आतंक के मुद्दे गड़े हुए थे, आंदोलन रोज होते थे असम में, देश को तोड़ दो, देश को बांट दो, इस तरह की बातें चल रही थी। बोडो आंदोलन खड़ा था, क्या क्या नहीं हो रहा था किन किन राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन वो कचरा जब भाजपा ज्वाइन करता है तो नेतृत्व हो जाता है मोदी, और मोदी जी टीम लीडर जिसके हों, वो हो ही नहीं सकता कि वो कचरा रह जाए। फिनिशिंग करते हैं, गाइड करते हैं, बुद्धि अलग तरह की है, देशभक्त बुद्धि है मोदी जी की, तो वो देशभक्त बुद्धि देशभक्ति भर देती है लोगों के अंदर। तो धुरंधर कांग्रेसी जिसने जिंदगी कांग्रेस में गुजारी हो, कुत्ते वाली प्लेट की बिस्किट उठा के खा ली हो, और जिस प्लेट में कुत्ता खा रहा है उसी में अगर खा ले तो वो तो हो गया, वो कचरा नहीं है राहुल गांधी के हिसाब से। और जिसने मना कर दिया कि भैया कुत्ते की झूठे प्लेट में मैं नहीं खाऊंगा, मैं इंसान हूं, मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो, तो राहुल गांधी जी की मित्र मंडली कहेगी वो तो कचरा था,
इसलिए कांग्रेस छोड़ के चला गया। तो वो कचरा देखिए कितना बेस्ट काम कर रहा है। आज योगी जी से तुलना कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा की। तो ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस में जब तक कोई भी बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति रहेगा वो कचरा रहेगा, और जब वो छोड़कर मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी में आ जाएगा, मोदी जी की सहमति में काम करेगा, मोदी जी के दिमाग से काम करेगा, तो वो सच्चा देशभक्त कहलाता है, क्योंकि देश के हित में काम करने का उसको अवसर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीएमसी छोड़ के आए, जो कांग्रेस छोड़ के आए, जो कम्युनिस्ट दल छोड़ के आए, वो भाजपा में आए तो देशभक्त हो गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि कांग्रेस में अगर कोई ऐसे लोग हों जो अपने को देशभक्त मानते हो, देशभक्ति करने की इच्छा हो, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई जल्दी से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा में आकर देश हित में काम करना शुरू कर दो। सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करते रहोगे तो बुद्धि भी कचरा रहेगी और काम भी कचरा रहेगा, और देश विरोधी गतिविधियों में आप अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़े रहोगे। देश के हित में काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसलिए समझें, वो जो G23 के नेता हैं ना, वो समझें कि जतिन प्रसाद को आज कचरा कहा जा रहा है, कल आपको भी कहा जाएगा। तो भैया अपनी इज्जत रखते हुए पहले घोषणा कर दो कि यदि हम कचरा हैं तो बताए जरा कांग्रेस और राहुल गांधी। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहावत है। कांग्रेस भी अपने अच्छे अच्छे लोगों को जाता देख बस केवल खींच उतार रही है। रियलिटी ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर देश हित में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है जहां लोगों को आज़ादी है और देश हित में काम करती है। वंदे मातरम।